चलिए देखते हैं हम लोग आगे 9वां प्रश्न। तो 9वां प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एक कॉलम ए दिया हुआ है, इसमें 10 प्रश्न इधर दिए हुए हैं, 10 सवाल। इधर कॉलम बी दिए हुए हैं, इधर सबका किस किस नियम पर आधारित है वो दिया हुआ है। दोनों को क्या करना है, कॉलम ए से कॉलम बी को मिलान करना है। तो जो नियम हम लोग पढ़े हैं उस नियम के अनुसार हम लोगों को इससे मिलान करना है। जैसे देखिए पहला सवाल दिया हुआ है -1/2 जोड़ 3/4 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3/4 जोड़ -1/2। इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले कि जोड़ का है नियम, ठीक है। उसके बाद क्या देख रहे हैं, क्रम बदल दिया गया है, सिर्फ जो पहले था उसको पीछे कर दिया गया है और जो पीछे था उसको पहले कर दिया है। तो यह नियम क्या कहलाएगा, योग का क्रम विनिमय। क्रम विनिमय नियम है, लेकिन किस चीज़ का, योग का, जोड़ का। तो देखिए यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है, योग का क्रम विनिमय सबसे नीचे। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, मिलाते हुए क्या करेंगे, सबसे नीचे ले आएंगे। तो पहला का क्या हो गया, पहला का हो गया उत्तर जे, ठीक है। अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं 5/6 गुने 4/7 बराबर 4/7 गुने 5/6। इसमें क्या किया गया है, इसमें भी देखिए किया गया है, जो पहले था 5/6 उसको पीछे कर दिया गया है और जो पीछे था उसको क्या कर दिया गया है, पहले कर दिया है। इसमें भी क्या किया है, क्रम बदला है। यह भी क्रम विनिमय नियम ही है, लेकिन किस चीज़ का है, बीच में गुना है। तो गुना का क्रम विनिमय देखिए कहाँ है, इसमें कह रहा है गुना का क्रम विनिमय नियम। तो इसको हम लोग मिला देंगे आई में। तो दूसरा का क्या हो जाएगा उत्तर आई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा का उत्तर कौन सा होगा, तीसरा में क्या देख रहे हैं, -1/2 जोड़ 2/5 एक साथ में है प्लस 3/10। अगला में क्या देख रहे हैं, बराबर 1/2 जोड़, इसको 1/2 को बाहर कर दिया और ये दोनों को साथ में ले लिया 2/5 जोड़ 3/10 को। तो क्या किया गया, यह साहचर्य नियम, एक साथ कभी एक बार इसको लिया है उसके बाद एक बार इसको लिया है। तो साहचर्य नियम वही करते थे हम लोग, एक साथ लेना। तो साहचर्य नियम में किस चीज़ का है, तो यहाँ पर क्या है, जोड़ का ही है। तो जोड़ का साहचर्य नियम कहाँ करता है, यहाँ एच में। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, मिलाएंगे एच से। तीसरा का क्या हो जाएगा, एच, ठीक है। तीसरा हो गया। अब हम लोग चौथा सवाल देखेंगे। चौथा क्या कह रहा है, 1/4 जोड़ 3/8 बराबर 5/8। ये तो इसमें देखेंगे हम लोग क्या, कि दोनों को जोड़ेंगे, यह भी परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है। तो दोनों को जोड़ें तो 5/8 भी क्या है, परिमेय संख्या। तो ये दोनों को जोड़ें तो यह परिमेय संख्या ही आएगा। मतलब यह समवर्क नियम, समवर्क नियम बताए थे हम लोग कि जोड़ने पर वही संख्या आनी चाहिए। तो यह समवर्क नियम को पालन करता है। चौथा का हो जाएगा एफ। अब पाँचवा क्या कहता है कि 5 गुने 1/2 गुने 3/4 इक्वल टू 5 गुने 1/2 गुने 3/4। इसको क्या किया, एक बार 5 और 1/2 को साथ में रखा है छोटी कोष्ठ में। उसके बाद क्या किया है, 1/2 और 3/4 को एक साथ रखा है। क्रम बराबर है, लेकिन क्या किया, साथ अलग अलग कर दिया। शुरू में इसको साथ में लिया और बाद में इसको साथ में लिया। तो यह साहचर्य नियम, लेकिन किस चीज़ का, गुना का। गुना है, जोड़ तो है नहीं, तो गुना का साहचर्य नियम देखिए कहाँ पे है, गुना का साहचर्य नियम सी में है। तो 5 का क्या हो जाएगा, सी। तो 5 का हो गया सी। अब 6 को देखेंगे। 6 में कहता है -5/4 जोड़ 0 बराबर -5/4। जब हम दो संख्याओं को जोड़ें, ठीक है, तो यहाँ हम एक संख्या -5/4 है, एक 0 है, और वही संख्या प्राप्त हो, मतलब जो दो संख्याओं को नहीं, यहाँ पे शून्य को जिसमें जोड़ेंगे, किसी भी संख्या में अगर हम शून्य को जोड़ते हैं तो हम लोगों को वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे -5/4 में शून्य को जोड़ दिए तो क्या हो गया, -5/4। तो शून्य, यह नियम कहलाता है हम लोग को योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, शून्य को ही हम लोग योज्य तत्समक कहते हैं। तो यह छठा हो जाएगा ए। योज्य तत्समक, जब 0 को जोड़ेंगे तो सेम किसी भी संख्या में 0 को जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। यही नियम योज्य तत्समक कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि योज्य तत्समक संख्या कौन सी है, तो आपका जवाब होना चाहिए क्या, 0। 0 हो ही योज्य तत्समक संख्या कहते हैं। अब यहाँ देखिए अगला सवाल सातवां में है कि -8/3 गुना 1 बराबर -8/3। यह गुणात्मक, यह तो जोड़ का था, यह गुना का है। तो किसी संख्या में जब हम 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या हम लोगों को प्राप्त होगी, चाहे वो कोई सी संख्या हो। तो -8/3 में 1 से गुना किए तो वही संख्या प्राप्त हुई है। इसलिए गुना का है, इसलिए बोलते हैं इसको गुणात्मक तत्समक। यह जवाब बी में आपको है, गुणात्मक तत्समक।
तो 7 का हो जाएगा बी। 8 में देखते हैं क्या है। 8 में देखिए 5/2 गुने 1/3 जोड़ 2/5, इसको अलग अलग कर दिया गया। अगला में 5/2 वितरित कर दिया गया, इसके साथ कर दिया गया, प्लस का चिन्ह है, और फिर 2/5 और 5/2 के साथ में एक साथ कर दिया गया। तो यह कौन सा नियम, यह सिंपल से है, वितरण नियम फॉलो करता है। बताएं अभी आपको, यह वितरण नियम फॉलो करेगा। तो 8वां का हो जाएगा ई। अब 9वां का देखते हैं आगे। 5/3 गुने 3/5 बराबर 1। हम क्या बताए थे कि जब किसी भी दो संख्याओं को गुना किया जाए और गुणनफल 1 हो तो वे एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहलाते हैं। तो यह जो नियम है किस पर, व्युत्क्रम, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। देखिए यहाँ दिया हुआ जी में गुणात्मक प्रतिलोम, तो यह गुणात्मक प्रतिलोम नियम को पालन करता है। अब बच गया 10वां। तो जब दो संख्याओं का योगफल 0 हो, यह कौन सा, तो यह हो जाएगा योज्य प्रतिलोम नियम के अनुसार काम करता है। जब दो संख्याओं को जोड़ेंगे और योगफल 0 हो, तो इसको क्या है डी में, तो यह चल जाएगा डी में। 10वां का हो जाएगा डी। तो इस तरह से हम लोग 9वां प्रश्न को हल कर चुके हैं और यही 1.1 का अंतिम सवाल था। तो यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 क्या होता है, समाप्त होता है। अब अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे, अगले प्रश्नावली को हल करेंगे। अगले वीडियो देखने के लिए तब तक हमारे साथ बने रहें, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं एम आर्ट गैलरी को, तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप कुछ इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।